अब हम देखते हैं कि टेक्निकल रेजिग्नेशन देने से आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सबसे पहले तो लीव्स। अगर हम लीव की बात करें तो जो भी लीव आपके क्रेडिट में होंगी, अभी आपके अकाउंट में होंगी, लीव अकाउंट में, जैसे कि EL है या HPL है, CCL है, और आपके जो भी लीव्स आपको मिलती हैं, जो भी आपके क्रेडिट में होंगी, वो सारी की सारी लीव्स आपके न्यू डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड हो जाएंगी अगर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देते हैं। मान लीजिए आपके पास 150 लीव है, मान लीजिए आपके पास 150 अर्नड लीव हैं और 50 HPL हैं, हाफ पे लीव हैं, तो आपके न्यू डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो आपकी 150 EL क्रेडिट में रहेंगी पहले से ही। ठीक है। दूसरा है LTC। LTC जो होता है तो देखिए आपका जो ब्लॉक ईयर्स होंगे वो आपके फॉरवर्ड हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप एक न्यू रिक्रूटी की बात करें और उसने कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है जिसमें उसने इनिशियल, आपको पता ही होगा कि इनिशियल 8 ईयर्स तक पर ईयर LTC क्लेम किया जा सकता है। तो मान लीजिए आपने एक अपने डिपार्टमेंट में 3 साल कंप्लीट करने के बाद आप दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, तो आपके नए डिपार्टमेंट में जो LTC के ईयर्स होंगे वो इनिशियल अपॉइंटमेंट से देखे जाएंगे। मतलब 3 साल आपके पुराने डिपार्टमेंट के और 5 साल आपको नए डिपार्टमेंट में एज अ फ्रेश सिक्योरिटी LTC फॉरवर्ड हो जाएगी आपकी। तो LTC आपकी वहाँ फॉरवर्ड हो जाएगी। पे प्रोटेक्शन। अब पे प्रोटेक्शन की बात करें तो आप अगर नए डिपार्टमेंट में जाते हैं और वहाँ पर आपका ग्रेड पे, आपके इस ग्रेड पे से जहाँ आप अभी वर्क कर रहे हैं, जिसमें आपने 3 या 4 इंक्रीमेंट ले लिए हैं, तो सेम पे आपको नए डिपार्टमेंट में मिलेगा। ये किस केस में होगा? ये उसी केस में होगा जब आपका जो नए डिपार्टमेंट का जो पे है वो कम हो। अगर नए डिपार्टमेंट का पे आपके अभी के पे से ज़्यादा है तो फिर आपको वही पे मिलेगा जो स्टैंडर्ड न्यू पे आपका रहेगा, आपको पे प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। चौथा देखें हम, रेकनिंग ऑफ मिनिमम पीरियड फॉर एनुअल इंक्रीमेंट। अच्छा ये ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए आप इस डिपार्टमेंट में हैं और आपका एक इंक्रीमेंट लगता है जुलाई में और आप नए डिपार्टमेंट में जाके मई में ज्वाइन कर लेते हैं मान लीजिए, तो नियम के हिसाब से अगर आप मई में ज्वाइन करते हैं तो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा जनवरी में अगले, क्योंकि 6 महीने पूरे नहीं हो रहे हैं जुलाई में। लेकिन अगर आपके पिछले डिपार्टमेंट में जुलाई में आपको इंक्रीमेंट मिलता था तो नए डिपार्टमेंट में भी भले ही आपने मई में ज्वाइन किया हो लेकिन आपको जुलाई से ही इंक्रीमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम बात करें GPF या NPS ट्रांसफ़र की, तो जो भी आपका फंड होगा वो सीधा का सीधा फंड आपका नए डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो NPS में आपका प्राण अकाउंट में जो भी पैसा होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब सीनियरिटी की बात करें तो सीनियरिटी के केस में आपके पुराने डिपार्टमेंट की बात की जाएगी, जहां आप मान लीजिए सीनियरिटी पे किसी कई कर्मचारियों से आगे हैं। मान लीजिए आप पहले नंबर पर हैं सीनियरिटी में अपने अभी वाले वर्किंग डिपार्टमेंट में, और आप किसी नए डिपार्टमेंट में जाते हैं तो ऑब्वियसली आप वहाँ सबसे जूनियर ही रहेंगे, वहाँ आपको सीनियरिटी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन इन केस आप इसी डिपार्टमेंट में वापस आना चाहते हैं अगले 2 साल तक, तो फिर आपकी सीनियरिटी यहाँ 2 साल तक मेंटेन की जाएगी और आप यहाँ 1 नंबर पर ही रहेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि नए वाले डिपार्टमेंट में आपको जूनियर ही ट्रीट किया जाएगा। ओके। फिर आपकी सर्विस बुक यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो क्या होता है कि आपकी जो सर्विस बुक इस डिपार्टमेंट में यानी आपकी वर्किंग डिपार्टमेंट में है वो फॉरवर्ड होकर नए वाले डिपार्टमेंट में चली जाएगी। ठीक है। वहाँ पर न्यू सर्विस बुक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर नो नीड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो क्या होगा कि जब हम सर्विस ज्वाइन करते हैं तो हम सबका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, तो उसकी यहाँ फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आपका ऑलरेडी मेडिकल एग्जामिनेशन पुराने डिपार्टमेंट द्वारा किया जा चुका है। वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स। तो पुलिस वेरिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं, तो पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है ना वो भी इस केस में ज़रूरी नहीं होगा क्योंकि आपका ऑलरेडी पुराने डिपार्टमेंट द्वारा किया जा चुका है। तो ये सारे बेनिफिट्स है जो टेक्निकल रेजिग्नेशन में मिलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम समझेंगे लीन क्या होता है। ये जो मैंने बोला कि अगर आप पुराने डिपार्टमेंट में वापस आते हैं तो आपकी सीनियरिटी वापस बनी रहती है, तो ये आप कैसे पुराने डिपार्टमेंट में आ सकते हैं, ये लीन क्या है, ये अगली वीडियो में हम समझेंगे। ओके।